बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द लाइफ ऑफ सन। जो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्स की बर्थ और उसकी डेथ के बारे में पढ़ा था, उसको हम रिपीट करेंगे क्योंकि सन भी एक स्टार है। और फिर उसके हम देखेंगे कि कैसे उसके स्टेप्स होते हैं, यानी पहले उसकी बर्थ कैसे होती है, फिर वो स्टेबल फॉर्म में कैसे आता है और उसके बाद उसकी डेथ कैसे होती है। सबसे पहले 4.6 बिलियन ईयर पहले स्टार जो है इसकी बर्थ हुई, और इसको आपने नोट डाउन करना है। सन की भी बर्थ एज़ यूजुअल जैसे बाकी स्टार्स की होती है कि पहले बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो गैसेस के क्लाउड्स हैं वो इकट्ठे हुए, जिनमें मोस्टली हाइड्रोजन गैस थी, और डस्ट पार्टिकल भी। ये सारे जब इकट्ठे हुए मिल्की वे गैलेक्सी में, तो इन्होंने एक सन बनाया, यानी कि एक स्टार बनाया। उसके बाद 100 ईयर्स इसमें गुजरते गए, ये कंडेंस होते गए, कोल्ड होते गए, और यानी कि इसमें डिफरेंट जो एक्सप्लोजन्स हैं वो होती रहीं, कंट्रैक्ट होते रहे सेंटर की तरफ ग्रेविटी की वजह से, और न्यूक्लियर रिएक्शंस इनमें होते रहे। उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जब इसका फ्यूल जो है वो एक स्टेबल फॉर्म में, मतलब इतना यूज़ हो गया कि ये स्टेबिलिटी की फॉर्म में आ गए, तो फिर उस स्टेबल फॉर्म में सन जो है कई मिलियन ईयर्स तक वहाँ पर ऐसे ही प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो बिलियन ईयर्स तक ये कंटिन्यू रहे। उसके बाद जब बिलियन ईयर्स के बाद, कई बिलियन ईयर के बाद, ये ऐसे ही रिएक्शंस होने के बाद एक स्टेबल फॉर्म में जब आ गए, तो उस स्टेट में ये कई साल जो है सन एग्जिस्ट करेगा। और उसके बाद कह रहे हैं कि सन को अगर हम देखें तो इसके साथ साथ और भी स्टार्स बनते जाएंगे, टूटते जाएंगे, बनते जाएंगे, और इस तरह से इनकी जो लाइफ कंटिन्यूएशन है ये चलती जाएगी। इस स्टेबल फॉर्म में ये कई साल रहने के बाद एक टाइम आता है कि जब इनका फ्यूल जो है, जो इनके और न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए रिक्वायर होता है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो फ्यूल ख़त्म होगा तो इसकी जो इनवर्ड कंट्रैक्शन है वो ख़त्म होती जाएगी, और इस तरह से 5 बिलियन यानी साल बाद, इसके बाद जब न्यूक्लियर इसका जो रिएक्शंस है वो स्टॉप हो जाएंगे, और इनवर्ड जो सन की वो है कंट्रैक्शन है, वो रेड जियांट फेस में ये कन्वर्ट होता जाएगा। इसका रेडियस जो है वो 30 टाइम हो जाएगा, यानी इतना ग्रो। और इसमें हम देखते हैं कि ये जो इसकी स्टेज है, रेड जियांट स्टेज, ये 2 बिलियन ईयर्स तक कंटिन्यू रहती है। उसके बाद इसकी रेडिएशन जो है वो 1000 टाइम मोर एनर्जी जो रिलीज़ करती है एटमॉस्फेयर में। रेड जियांट स्टेज के बाद एक स्टेज आता है कि उसमें सन जो है वो वाइट ड्वार्फ स्टेज में चेंज हो जाता है, और वाइट ड्वार्फ स्टेज के बाद ये ग्लो होके वाइट हॉट जो फेज़ है उसमें चला जाता है, और जब तक उसकी डेथ यानी नहीं होती, ये उसके बिल्कुल एंड स्टेज होगा, ये इसी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अब अगर दूसरे हम मेन पॉइंट्स यहाँ पर देखें ऊपर वाले पैराग्राफ में, डू यू नो में, तो इसमें एक बात करिए अल्फा सेंचुरी की, कि ये सबसे क्लोजेस्ट स्टार है अगर हम सन के बाद देखें। और उसके बाद अगर हम इसके जो डिस्टेंस देखें, तो कह रहे हैं दिस स्टार इज़ 4.3 लाइट ईयर अवे, इतना ये दूर है, 4.3 लाइट ईयर अवे है, अल्फा सेंचुरी की बात हो रही है। और ये इसका मतलब ये होगा कि 4.3 साल पहले अगर इसने कोई लाइट इमिट की है तो वो अब हमें नज़र आएगी, यानी कि इसका डिस्टेंस ट्रेवल इतना है। और कह रहे हैं कि जो चीज़ हम पास्ट में देखते हैं वो, यानी कि जो हम अभी देखते हैं वो पास्ट में इमिट हो चुकी होती है। दूसरी यहाँ पर मेन बात है कि अगर हम जो हमारी गैलेक्सी है इसकी नेबरिंग गैलेक्सी देखें, जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी के साथ, है कि हम उसको बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं जैसे वो 2.4 मिलियन ईयर एगो हमें नज़र आई हो। इस बात का ये मतलब है कि जो चीज़ हमें, या जो स्टार्स हमें अभी नज़र आते हैं, वो मिलियन ईयर एगो, यानी बहुत सारे साल पहले ही वो एग्जिस्ट करना, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई है। लेकिन क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल की बात हो रही है तो वो हमें अभी तक नज़र आते हैं। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्पेस। सबसे पहले अगर हम देखें तो टेलीस्कोप की बात हो रही है। टेलीस्कोप इज़ अ टूल दैट एस्ट्रोनॉमर यूज टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट इन लार्ज स्काई में, यूनिवर्स में जब भी हम किसी चीज़ को, जो बहुत दूर चीज़ हो, उसको करीब देखने की कोशिश करते हैं ताकि इनलार्ज हो, वो साइज़ बड़ा हो, तो हम उसको ईजिली स्टडी कर सके। तो उसके लिए हम टेलीस्कोप, एक माइक्रोस्कोपिक जो इंस्ट्रूमेंट है या टूल है, उसको हम यूज़ करते हैं, जो हमें इमेज को इन्हेंस करके दिखाता है। टेलीस्कोप मेक यूज़ ऑफ कर्व्ड मिरर एंड ग्लासेस का लेंसेज टुगेदर एंड फोकस लाइट फ्रॉम द नाइट स्काई। तो इसमें वही जो फिनोमिना है मिरर्स का, ग्लासेस का, लेंस को यूज़ करके उसको हम यूज़ करते हैं ताकि जो फोकस है लाइट का, यानी दूर स्कैटर्ड लाइट को हमें करीब करके दिखा सकें। द बिगर द मिरर आर लेंस द मोर लाइट द टेलीस्कोप कैन गैदर। तो जितना बड़ा होगा ये लेंस या मिरर, जितना बड़ा होगा तो वो इतनी ही लाइट को वहाँ पर गैदर कर सकेगा और हमें इतनी ही बड़ी पिक्चर इन्हेंस करके दिखा सकेगा। पर फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बता रहे हैं कि मिरर और लेंस जो है वो मस्ट बी परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट होने चाहिए। उनमें कोई स्क्रैचेस या कोई दरारें वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इमेज फिर सही प्रोड्यूस नहीं होगा। इन पे कोई स्पॉट कुछ भी नहीं होना चाहिए। और कह रहे हैं कि अगर इनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई तो इनका जो इमेज ये बना कर देंगे वो ब्लरी होगा और डिफ़िकल्ट टू सी होगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें पॉइंट देखें टेलीस्कोप के बाद, तो नेक्स्ट है स्पेस टेलीस्कोप।
सेम टेलीस्कोप है लेकिन स्पेस के लिए ये यूज़ होगा। अगर स्पेस के बाहर या डिस्टेंस प्लैनेट, गैलेक्सीज और दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ को हमने स्टडी करना हो तो इसके लिए हम स्पेस टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। एक वेल नोन स्पेस टेलीस्कोप जो वो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, जो कि बहुत एक वेल नोन है, यानी इसमें बहुत वर्क इसने हमारे लिए किया। स्पेस टेलीस्कोप के सिलसिले में अगर हम बात करें, ये जो हबल टेलीस्कोप है ये अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर ये इसको हम लॉन्च करते हैं, वहाँ से ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। और इसका हबल नाम जो है, इसके एस्ट्रोनॉमर ने जिसने फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया, एडविन हबल 1990 में, उसके नेम पर ये इसको नेम रखा गया है। और डिफरेंट जो वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क, जितनी भी इंफॉर्मेशन है ज़्यादातर यूनिवर्स स्पेस के रिलेटेड और दूसरी जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं उनके रिलेटेड हमें हबल ने प्रोवाइड किया है। टाइम के साथ साथ इसमें अपग्रेडेशन आती गई है, इसको और डेवलप किया गया है, इसको रिप्लेस किया गया है, ताकि इसकी जो क्वालिटी है यानी कि इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इन्हेंस किया जा सके। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन करें। इंटरेस्टिंग फैक्ट से हमेशा एमसीक्यूज आते रहते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सबसे बड़ा टेलीस्कोप अब तक जो स्पेस में फ्लोन हुआ है, तो इसको कहते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ऑप्शंस में आ सकता है कि कौन सा सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट एक स्पेस टेलीस्कोप है वो कौन सा है, तो जेम्स वेब है। इसको डिज़ाइन किया गया है बहुत ओल्डेस्ट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो हैं या कोई भी इवेंट हो रहे हैं यूनिवर्स में उनको स्टडी आउट करने के लिए। अगर हम इसकी कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो स्टार्स और गैलेक्सीज़ की इंफॉर्मेशन देने के अलावा ये दूसरे प्लैनेट जो हैं हमारे सोलर सिस्टम के जो अलावा हैं उनके बारे में भी डिटेल्स दे सकता है। उनकी लाइट की डिटेल या उनके जो उनमें इवेंट्स हैपन्स हो रहे हैं उनके बारे में ये फुली डिटेल दे सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड है स्पेस प्रोब। स्पेस प्रोब इज़ अ स्पेस व्हीकल विदाउट हैविंग एस्ट्रोनॉट्स इन इट। तो स्पेस प्रोब जो है एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जिसको हम स्पेस की तरफ भेजते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई ड्राइवर, कोई बंदा नहीं होता। ये डायरेक्टली हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन देता है एक मशीन के थ्रू। मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि यूनिवर्स को हम एक्सप्लोर करवा सके, वहाँ पर हम इनको लॉन्च करें और उसके बारे में ये डिटेल्स दें। दो इसकी ऐसी जो सिग्निफिकेंस हैं जो बाकी चीज़ों में नहीं होती, जो बाकी सैटेलाइट्स वगैरह हैं, तो इनमें ये है कि एक तो जो मेजरमेंट हम ज़मीन पर नहीं कर सकते, यहाँ से रहकर हम स्पेस के बारे में नहीं कर सकते, उसको वहाँ पर बेहतर कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। तो उसके लिए हम इसको भेजते हैं स्पेस प्रोब को, ताकि वो उस जगह पर जाकर वहाँ से हमें डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दे सके। सेकंड इसका ये होता है क्योंकि इसमें कोई भी पर्सन नहीं होता, ड्राइवर नहीं होता, ये डायरेक्टली काम करता है, तो हम इसको ऐसे डिज़ाइन करते हैं ताकि हम इसको वापस ना मतलब लाएं, कि वहाँ से ही हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन देता रहे और ये वापस ना आए, वहीं पर हो। ग्राफ में बताया गया है कि साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्रोब्स जो हैं डिफरेंट डायरेक्शन में स्पेस में भेजे हैं, जिनमें एक वेल नोन स्पेस प्रोब गैलीलियो है। इसको फर्स्ट टाइम जो है ऑर्बिटल में भेजा गया था। प्लैनेट जुपिटर के बारे में इसने इन्फॉर्मेशन दी, उसके मून्स के बारे में और उसके रिंग्स के बारे में। तो इसको लॉन्च किया गया था 1989 अक्टूबर में। हर लाइन में आप देखें इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं और कह रहे हैं कि ये जुपिटर के क्लोज जो है अराइव हुआ था 1995 दिसंबर में। तो वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन देता रहा। गैलीलियो की लाइफ जो है वो 2003 में यानी सितंबर में इसकी एंड हुई और वहीं पर ये जुपिटर के साथ ही वहाँ पर क्रैश हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। और यहाँ पर बता रहे हैं कि स्पेस प्रोब जो है इनको डिज़ाइन ऐसे किया जाता है ताकि वो ख़ुद ही ऑपरेट कर सके बग़ैर किसी पर्सन के या किसी ड्राइवर वगैरह के, डेटा आपके लिए जमा कर सके और वो अर्थ पे वापस यहाँ पर की जो टीम है साइंटिस्ट की उनको भेज सके ताकि वो इसको एनालाइज करें। यहाँ तक थी आज की वीडियो। क्लास 8 जनरल साइंस का लास्ट जो चैप्टर है 12th आवर यूनिवर्स, इसके साथ ही कंप्लीट हुआ। टिल नेक्स्ट वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल।